हेलो फ्रेंड्स, रियल लाइफ वीडियो में आपका स्वागत है। आई होप आप सभी लोग ठीक होंगे। तो बहुत लंबे टाइम से आप लोग के कमेंट आ रहे थे कि सर ग्रुप डी पर एक वीडियो बनाइए, क्योंकि एनटीपीसी सीबीटी 2 का जैसा आप लोग हाल देख रहे हैं और जिस तरीके से एग्जामिनेशंस हुआ और रिजल्ट आया और क्लैरिफिकेशन डे टू डे रेलवे दे रहा है, आपको सभी को पता है, नोटिफिकेशन आप भी देख ही रहे हैं। और बाकी जो ट्विटर का जो प्रोटेस्ट है वो भी चल ही रहा है साथ में। तो एक और कल क्लेरिफिकेशन रेलवे की तरफ से आया था। तो आरआरबी मुजफ्फर के जो चेयरमैन हैं, आरआरबी मुजफ्फर, तो उन्होंने साफ शब्दों में कह दिया है कि हमने इतने गुना। तो आज हम डिस्कस करेंगे ग्रुप डी के बारे में, क्योंकि एनटीपीसी का तो एग्ज़ाम कुछ भी हुआ हो, तो अब हमें मेन फोकस करना है ग्रुप डी एग्जामिनेशंस में, ताकि ग्रुप डी में भी ऐसा ना हो कि आप लोगों से ग्रुप डी भी मिस हो जाए और फिर ग्रुप डी में भी जॉब आप लोग की हाथ से निकल जाए। तो देखेंगे कुछ पॉइंट्स बहुत इंपॉर्टेंट जो ग्रुप डी एग्जामिनेशंस के लिए रहेंगे। तो जिसमें हम आज डिस्कस करेंगे ग्रुप डी की कट ऑफ। बहुत सारे बच्चे कह रहे हैं कि सर कम रहेगा या ज़्यादा, और बाकी नॉर्मलाइजेशन होगा नहीं होगा इस पर, और किस पोस्ट के लिए ज़्यादा मार्क्स लाने पड़ेंगे। मैं कट ऑफ की बात नहीं कर रहा हूँ यहाँ पे कि किस पोस्ट के लिए कितनी एग्जैक्ट कट ऑफ रहेगी, क्योंकि वो कंसिडर करना काफ़ी ज़्यादा मुश्किल है एग्जामिनेशंस को देखते हुए। और कितने गुना पीटी में लिए जाएंगे और पीटी की कट ऑफ वर्सेस डीवी की कट ऑफ, ये हमारा आज कुछ खास टॉपिक रहेंगे जो आपको कोई और यूट्यूबर नहीं बताएगा, क्योंकि पीटी और डीवी की कट ऑफ दोनों अलग होती है, ये मैं आप लोग को बताऊंगा। तो सबसे पहले हम डिस्कस करेंगे कि ग्रुप डी कट ऑफ में कम रहेगा या ज़्यादा, और क्यों कम रहेगा क्यों ज़्यादा रहेगा, इस चीज़ को भी हम डिस्कस कर लेंगे पॉइंट टू पॉइंट। तो हमारा पहला पॉइंट है कि ग्रुप डी में कट ऑफ कम रहेगा या ज़्यादा। तो हम दोनों डिस्कस करेंगे कि कम रहेगा तो क्यों रहेगा और ज़्यादा रहेगा तो क्यों ज़्यादा क्यों रहेगा। तो पहले बात करते हैं कि हाई कट ऑफ जाने के क्या चांसेस हैं। हाई कट ऑफ जाने के चांसेस ये हैं कि आप पहले एनटीपीसी का देख चुके हैं, सीबीटी 1 का रिजल्ट किस तरीके से रेलवे ने प्रिपेयर किया है। तो अगर उस तरीके से ये प्रिपेयर करेगा, और अगर जो पेपर का जो पैटर्न है अगर वो बहुत ज़्यादा लो रहा, क्योंकि एनटीपीसी का जो पेपर पैटर्न था वो काफ़ी ज़्यादा मेरे को लगा कि ग्रुप डी से मिलता जुलता था। अगर पेपर ग्रुप डी का अगर काफ़ी कम कहते हैं कि अगर बहुत कम इस पर आसान रहता है, तो इसकी जो कट ऑफ है वो हाई जाने के चांसेस हैं। और अगर एन टी पी सी सी बी टी 1 की तरह इन लोगों ने कट ऑफ जारी करी तो इसकी कट ऑफ हाई जाने के चांसेस हैं। और दूसरी बात है कि आप देख सकते हैं जो टोटल नंबर ऑफ़ वैकेंसीज़ हैं जो रेलवे ने दी गई हैं, वैसे तो 1 लाख प्लस वैकेंसीज़ हैं, काफ़ी अच्छी वैकेंसीज़ हैं। लेकिन एक पैरा है, पैरा 1.10 में आप देख सकते हैं, उसमें साफ साफ लिखा है कि रेलवे किसी भी स्टेज पे वैकेंसीज़ को कम या ज़्यादा कर सकता है, और अपने एडमिनिस्ट्रेशन के हिसाब से कि जैसे रेलवे बोर्ड को उसको आदेश मिलेगा उस हिसाब से वो नंबर ऑफ़ वैकेंसीज़ को कम या ज़्यादा कर सकता है। तो मैं आपको डिमोटिवेट नहीं कर रहा हूँ, आप लोग इसको डिमोटिवेशन की तरह मत लें कि आप लोग ऐसे सोचें कि मैं आपको एग्ज़ाम से पहले डिमोटिवेट कर रहा हूँ। बस आपको एक सच बता रहा हूँ कि किस तरीके से कट ऑफ वेरिएशन कट ऑफ हाई जा सकती है, और आप लोग को अभी से क्या करना है, नहीं तो आप लोगों के लिए फिर बहुत ज़्यादा दिक्कत हो जाएगी। तो आप लोग वैकेंसीज़ को अगर देखें, अगर नंबर ऑफ़ वैकेंसी टोटल अच्छे से फिल करी जाती हैं, जितनी वैकेंसीज़ है उतने टाइम्स पीईटी में बुलाए जाते हैं, तो कट ऑफ क्या रहेगी, अच्छी कट ऑफ रहेगी। नहीं तो अगर इस पे कुछ वैकेंसीज़ पे कुछ झोल हुआ कि अगर लगे कि वैकेंसीज़ कम वैकेंसीज़ पे कट ऑफ जारी करी और पीईटी पे बुलाया गया, तो क्या हो सकता है कि कट ऑफ हाई रहने के चांसेस हो सकते हैं। और बाकी तीसरा जो हमारा जो पॉइंट है, एन टी पी सी सीबीटी 1 में आप लोग देख सकते हैं बहुत सारे बच्चे बाहर हो चुके हैं, अच्छे मार्क्स से बाहर हो चुके हैं। 80+ मार्क्स एवरेज मार्क्स आप देख सकते हैं, 80+ एवरेज मार्क्स हैं जो बच्चे बाहर हो चुके हैं। इंटर लेवल जिन्होंने भरा हुआ था, यानी 10+2 लेवल से जिन्होंने भरा हुआ था, और 85+ में भी वो बच्चे बाहर हो रहे हैं। तो आप समझ सकते हैं कि कंपटीशन किस स्टेज किस लेवल तक कंपटीशन जा चुका है। आप कंपटीशन को देखिए कि 80+ लाने के बावजूद भी सिलेक्शन नहीं हो रहा है। और ये बच्चे अगर ग्रुप डी का एग्ज़ाम देंगे, और जाहिर सी बात है कि ये बच्चे ग्रुप डी का भी एग्ज़ाम देंगे, तो ग्रुप डी का जब ये लोग एग्ज़ाम देंगे तो ये लोग क्या करेंगे कि यही जो आप देख रहे हैं कि 3-3.5 लाख बच्चों को मौका नहीं मिला है, यही 3-3.5 लाख बच्चों को मौका नहीं मिला है एन टी पी सी सी बी टी 2 में बैठने का। सी बी टी 2 में ये बच्चे संघर्ष कर रहे हैं, और यही 3.5-4 लाख बच्चे जो बाहर हुए हैं, यही बच्चे के किस में बैठेंगे, ग्रुप डी के एग्ज़ामिनेशन में भी बैठेंगे। तो ग्रुप डी के जब ये एग्ज़ामिनेशन में बैठेंगे तो जाहिर सी बात है कि ये इनकी
जब ये एनटीपीसी सीबीटी 1 में इतने अच्छे मार्क्स स्कोर कर रहे हैं और इस तरीके से इनकी प्रिपरेशन है, तो जाहिर सी बात है कि ये ग्रुप डी में भी अपना स्कोर अच्छा करने की कोशिश करेंगे। तो ये 3.5 लाख बच्चे क्या कर सकते हैं, वेरिएशन ला सकते हैं कट ऑफ में। तो आप लोग को भी तैयार रहना है, जो बच्चे तैयारी कर रहे हैं वो और हार्ड तैयारी करें, क्योंकि कट ऑफ का कुछ नहीं कहा जा सकता कि कट ऑफ ज़्यादा कितनी रहेगी, कितनी हाई कट ऑफ जाएगी, कितनी क्या रहेगी पेपर पैटर्न को देखते हुए। और इस तरीके से अगर मैं आप लोग को बता भी दूं कि इतना कट ऑफ रहेगा, एक एवरेज कट ऑफ लेके भी बताऊं, तो भी फिर बाद में आप लोग मुझे कमेंट में गाली करेंगे जब रिजल्ट निकलेगा। तो ये चीज़ बताना अभी सही नहीं है। बस एक आप लोगों को सजेशन दूंगा कि जितना हो सके अपना उतना बेस्ट देने की कोशिश करें। और बाकी कट ऑफ जब रिलीज़ होगी एग्जामिनेशन के बाद तो पता चल जाएगा। और अगला हम देखेंगे कि कट ऑफ अगर कम रहे तो क्यों कम रहेगी कट ऑफ, तो उस पर भी देख लेते हैं एक बार। तो हम अगला आपका टॉपिक देखेंगे कि कट ऑफ जो कम रहने के क्या चांसेस हैं। तो पहले तो या तो बच्चे कह रहे हैं कि सर लेवल वाइज कट ऑफ आएगी क्या, तो लेवल वाइज कट ऑफ नहीं आएगी, क्योंकि लेवल 1 की ही ये पोस्ट होती हैं सारी, जितनी भी आपको ग्रुप डी में पोस्ट हैं लेवल 1 की पोस्ट हैं सारी। तो लेवल वाइज कट ऑफ आने का मतलब ही नहीं रहता है। तो एनटीपीसी की तरह जैसे सीबीटी 1 में आप लोग को कट ऑफ देखने को मिली है लेवल वाइज, तो यहाँ ऐसा नहीं होगा, क्योंकि एक ही लेवल की पोस्ट है। 1800 ग्रेड पे सारी पोस्टें हैं। और बाकी नंबर ऑफ़ वैकेंसीज, अगर जितनी वैकेंसीज रेलवे ने नोटिफाइड की हैं, 1 लाख प्लस वैकेंसीज नोटिफाइड की हैं, अगर उतनी वैकेंसी रेलवे अपनी कराता है हर जोन वाइज और नंबर ऑफ़ वैकेंसीज फिल करवाता है, तो कट ऑफ नॉर्मल कट ऑफ जाने रहने के चांसेस हैं। ऐसा नहीं कि बहुत ज़्यादा हाई कट ऑफ आप लोग को देखने को मिलेगी, 90 प्लस कट ऑफ देखने को मिलेगी जैसा अभी आप लोग को देखने को मिल रहा है, तो ऐसा नहीं होगा। और पीईटी में जैसा कि कहा है कि फिजिकल एग्ज़ाम के लिए हम 3 टाइम्स नोटिफाइड वैकेंसीज, जिस जोन में जितने कैटेगरी में जितनी वैकेंसीज है उसका 3 टाइम्स अगर हम लेंगे, तो 3 टाइम्स अगर रेलवे अपने वादे मुताबिक 3 टाइम्स लेता है, तो कट ऑफ में ज़्यादा आपको वेरिएशन नहीं दिखने मिलेगा। और चौथा है आपका वेरिएशन पैटर्न में ज़्यादा वेरिएशन, अगर ज़्यादा मान लीजिए पैटर्न बिल्कुल ही जैसे अगर दूसरी कोई एजेंसी कराती है और पैटर्न थोड़ा सा हल्का चेंज करती है, ज़्यादा लो पैटर्न कर देती है, ज़्यादा कर देती है, तो आपको कट ऑफ में थोड़ा बहुत वेरिएशन आप लोग को देखने को मिलेगा। तो अगर पिछली बार जैसे पिछले बार की तरह एग्ज़ाम आप लोग एक बार प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर देखेंगे, उस तरह का पैटर्न रहता है, तो उस तरीके के पैटर्न के देख लीजिए कट ऑफ क्या रही थी पिछले बार। और पोस्टें आधी थी और कट ऑफ आप सभी लोग को पता है। और लगभग वैकेंसीज कंप्लीट पिछले बार की हो ही गई हैं, और कुछ जोनों में भी वैकेंसीज चल रही हैं। 2018 वाली ग्रुप डी की वैकेंसी अभी कंप्लीट नहीं हुई है पूरी, और कहीं कहीं चल रही है, लेकिन कुछ कुछ जोनों में कंप्लीट हो चुकी है। तो अगला टॉपिक है हमारा नॉर्मलाइजेशन के ऊपर। तो नॉर्मलाइजेशन काफ़ी कॉम्प्लेक्स प्रोसेस है, लेकिन इसको समझना तो काफ़ी टफ है। रेलवे का नॉर्मलाइजेशन आप लोग को देख ही चुके हैं, सीबीटी 1 में किस तरीके से नॉर्मलाइजेशन हुआ है। सेम शिफ्ट में है, सेम शिफ्ट और सेम क्वेश्चन अटैम्प्ट किए हैं बच्चों ने, सेम क्वेश्चन उनके हटे भी हैं, तो भी एक को क्या हो गया कि 15 मार्क्स तक एक के बड़े हैं, 15 से 20 मार्क्स, और कहीं उसके 5 मार्क्स कम हुए हैं, किसी के 10 मार्क्स कम हो गए हैं, किसी के 2 मार्क्स बढ़े हैं। तो नॉर्मलाइजेशन रेलवे का आपको देख ही चुके हैं आप, जो लोग भुगत चुके हैं नॉर्मलाइजेशन को तो देख ही चुके हैं। तो बाकी नॉर्मलाइजेशन में क्या होगा, इस वाली भर्ती में भी ग्रुप डी में बच्चे पूछ रहे हैं कि सर नॉर्मलाइजेशन होगा, तो ज़रूर हाँ नॉर्मलाइजेशन होगा आपका। तो नॉर्मलाइज मार्क्स से ही आप लोग के 100 में से काउंट होंगे। नॉर्मलाइज जो कट ऑफ बनेगी, जो आप लोग की जो कट ऑफ बनती है वो नॉर्मलाइज मार्क्स पे ही बनती है, आप ये लोग याद रखना। और 100 नंबर का जो पेपर होता है उसमें नॉर्मलाइजेशन का काफ़ी इंपॉर्टेंट रोल रहता है। तो आप लोग सजेशन में आप लोग को देता हूँ कि नॉर्मलाइजेशन के भरोसे ना बैठें, क्योंकि आप अपना रॉ स्कोर इम्प्रूव करें, क्योंकि इसका कोई भरोसा नहीं है इसमें कितने ज़्यादा मार्क्स इंक्रीज़ होंगे कितने ज़्यादा कम होंगे। तो कभी क्या होता है कि इसमें कम मार्क्स इंक्रीज़ होते हैं नॉर्मलाइजेशन में, कभी ज़्यादा मार्क्स इंक्रीज़ हो जाते हैं, तो वो काफ़ी ज़्यादा एक कहते हैं कि एक इम्पोर्टेंट फैक्टर जिससे सिलेक्शन हो भी जाता है, नहीं भी होता है बहुतों का, तो ये उस पर डिपेंड करता है। तो वो रेलवे का अपना फॉर्मूला है नॉर्मलाइजेशन का, तो रेलवे उसको डिस्क्लोज भी नहीं करता है, सिर्फ एक फार्मूला बताया है रेलवे ने। तो आपकी जो ग्रुप डी में जितने भी कट ऑफ्स आएंगी, चाहे वो जनरल की, ओबीसी की हो, एससी एसटी, सीसीए की, और बाकी पीडब्ल्यूबीडी कैंडिडेट जितने भी एक्स सर्विसमैन, सबकी जो कट ऑफ लगती है वो नॉर्मलाइज मार्क्स पे ही लगती है। तो नॉर्मलाइजेशन आप लोगों का होगा सीबीटी 1 में, और सीबीटी 1 के नॉर्मलाइज मार्क्स का आपको कट ऑफ पार करके आप लोग पीईटी में क्वालिफाई होंगे। तो
बात करते हैं अगले टॉपिक पे। तो लेवल वाइज तो नहीं आप लोग की कट ऑफ जाती है, लेकिन एक चीज़ है कि पोस्ट वाइज आप लोग की कट ऑफ जाएगी इस बार। तो मेरा भी पिछले आप लोग को 2018 वाली वैकेंसीज़ का अब आपको एक्सपीरियंस बताता हूँ। तो पहले नंबर पे मेरा क्या था, हॉस्पिटल अटेंडेंट था पहले नंबर पे, जो मुझे नहीं मिला क्योंकि 94 मार्क्स मेरे नॉर्मलाइज थे, तो भी मुझे नहीं मिला। आप समझ सकते हैं कि इसके लिए कट ऑफ कितनी हाई गई होगी। तो 100 प्लस जो नॉर्मलाइज मार्क्स थे, उन्हीं लोगों को, उन्हीं में से किसी जिनकी पहली प्रेफरेंस हॉस्पिटल अटेंडेंस थी उन्हीं को ये मिला है। और जिनकी पहली प्रेफरेंस थी उनके लिए अभी जिनकी पहली प्रेफरेंस है हॉस्पिटल मेडिकल वाली, तो उन लोगों के लिए काफ़ी हाई कट ऑफ जाने वाली है। क्योंकि बेसिक सा है कि इसमें पोस्टें बहुत ही ज़्यादा कम रहती हैं, यानी 19 से 20 पोस्टें रहती हैं, ज़्यादा ज़्यादा 15-20 ऐसी पोस्टें रहती हैं। और आपके जोन में कितनी पोस्टें हैं आप जाके देख सकते हैं चार्ट पे। और बेसिकली फ़ीमेल के लिए काफ़ी अच्छी पोस्ट है ये, जो फीमेल है उनके लिए काफ़ी अच्छी पोस्ट है ये वाली। और इसके लिए थोड़ा हाई कट ऑफ जाती है, तो आप लोग के लिए सजेशन दूंगा थोड़ा सा आप लोग मेहनत करें। और बाकी आते हैं दूसरे नंबर पे पॉइंट्स मैन के लिए। तो पॉइंट्स मैन का भी काफ़ी अच्छी कट ऑफ जाती है पॉइंट्स मैन के लिए भी। और पॉइंट्स मैन पे भी काफ़ी ज़्यादा बच्चे पॉइंट्स मैन फिल करते हैं कि हमें पॉइंट्स मैन चाहिए, तो उसके लिए भी हाई कट ऑफ जाने के चांसेस रहते हैं, क्योंकि नंबर ऑफ़ वैकेंसी लिमिटेड है और ज़्यादातर बच्चे चाहते हैं कि पॉइंट्स मैन मिल जाए उन्हें। तो इस तरीके से आप लोग को कट ऑफ देखने को मिलेगी ग्रुप डी में भी, कि सबसे ज़्यादा जिन बच्चों ने प्रेफरेंस डाली होगी उसके हिसाब से जिनकी अच्छे में होगी मार्क्स होंगे। और प्लस सबसे बड़ी बात है कि इन पोस्ट के लिए, जैसे पॉइंट्समैन के लिए, इसके लिए आपको मेडिकल स्टैंडर्ड भी A2 होना चाहिए। ऐसा नहीं कि आपके मार्क्स बहुत अच्छे हैं, 100 प्लस आपके मार्क्स आ रहे हैं और आपका मेडिकल स्टैंडर्ड नहीं है काम का, यानी आप मेडिकल स्टैंडर्ड में पिछड़ जाते हैं, तो आपको ये फिर ये पोस्ट नहीं मिलेगी, आप लोग ध्यान रखना। तो पॉइंट्समैन के लिए आपको A2 मेडिकल स्टैंडर्ड चाहिए। उसके बाद फिर आती है सिग्नल की पोस्टें होती हैं, उसमें भी अच्छी कट ऑफ जाती है। और जितने भी पोस्टें आप लोग देखेंगे चार्ट पे, जो नंबर ऑफ़ जिनके लिए वैकेंसीज़ कम है वो काफ़ी, और जिन बच्चे ज़्यादातर बच्चे चाहते हैं कि उनको ये वाली पोस्टें मिलें, है तो पोस्टें बहुत ज़्यादा और उसमें वैकेंसीज़ भी कम है, लेकिन बच्चे ज़्यादातर फिल इन्हें ही करते हैं, हॉस्पिटल अटेंडेंट, पॉइंट्समैन, सिग्नल। और वर्कशॉप में काफ़ी आप लोग को, वर्कशॉप में उतनी ज़्यादा कट ऑफ नहीं जाएगी आप लोग की वर्कशॉप के लिए। वर्कशॉप में आप लोग को वर्कशॉप हो गया। और लास्ट में आप लोग को बता रहा हूँ, ऐसे ऐसे तो बहुत सारी पोस्टें हैं, अभी याद नहीं आ रहा है। तो लास्ट में पोस्ट है ट्रैक मेंटेनर 4। तो बहुत सारी पिछली वाली वैकेंसीज़ में ऐसा हुआ था जिनका मेडिकल स्टैंडर्ड A2 था और मार्क्स उनके थोड़ा कम रह गए थे, तो उन्हें लास्ट में ट्रैक मेंटेनर 4 पकड़ा दिया था। मेरे साथ के भी बहुत सारे लड़के आए हैं इसी में, ट्रैक मेंटेनर 4 में। तो जिनके मार्क्स 77 थे एक के मार्क्स, तो उसको टैक मेंटेनर पकड़ा दिया था लास्ट में एंड एंड पे, क्योंकि इस पे सबसे ज़्यादा पोस्टें हैं टैक मेंटेनर पे। आप देखेंगे वैकेंसीज चार्ट पे, तो इस पे टोटल 40,000 प्लस इस पे वैकेंसीज़ हैं। तो इसके मिलने के चांसेस ज़्यादा रहते हैं टैक मेंटेनर 4। और बाकी पॉइंट्समैन के लिए 14,000 पोस्टें हैं, तो इनके लिए भी अच्छी खासी कट ऑफ जानी है। तो ध्यान रखना, लेवल वाइज कट ऑफ नहीं जाएगी, पोस्ट वाइज कट ऑफ आप लोग की जाएगी। तो जिस पोस्ट को आप प्रेफरेंस में डालते हैं और जिसको आपको लगता है कि ये मेरे लिए अच्छी पोस्ट है, तो उसके लिए आपको उतनी ही ज़्यादा मेहनत करनी पड़ेगी। और रेलवे का ट्रेंड आप लोग देख ही चुके हैं, कुछ भी कर सकता है, इन पोस्टों के लिए हाई कट ऑफ भी रख सकता है। तो आप लोग समझदार हैं, समझ जाइए अभी से और अच्छे मार्क्स के लिए प्रैक्टिस करिए। और बात करेंगे पीईटी के ऊपर, तो सीबीटी क्वालिफाई करेंगे आप लोग, सीबीटी क्वालिफाई करेंगे तो देन आप लोग पीईटी में जाएंगे। और पीईटी अगर आप लोग क्वालिफाई नहीं करते हैं तो आप यहीं बाहर हो जाएंगे पीईटी से, चाहे आपके मार्क्स कितने ही अच्छे क्यों ना हो। अगर आप पीईटी क्वालिफाई नहीं करते तो आप बाहर हो जाएंगे। तो पीईटी में जैसे कि कहा गया कि सीबीटी के 3 गुना यहाँ पर लिए जाएंगे, तो जाते भी हैं। तो बहुत सारे बच्चे पीईटी के लिए क्वालिफाई करते हैं, तो उसके बाद क्या होता है कि पीईटी में कुछ बच्चे रह जाते हैं और बाकी बच्चे फिर यहाँ से डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन में जाते हैं। तो उसका प्रोसेस आप लोग को बाद में पता चल जाएगा जब आप लोग देंगे। तो जैसे कि रेलवे ने कहा है कि 3 टाइम्स वो लेगा पीईटी के लिए, तो देखें कितना टाइम्स वो अगर लेता है। और अगला हमारा इम्पोर्टेंट है जो सीबीटी और डीवी की जो कट ऑफ रहती है, यानी आप जब एग्ज़ाम क्लियर करेंगे तो सीबीटी की कुछ और कट ऑफ रहती है, सीबीटी की थोड़ा कम कट ऑफ रहती है। मान लीजिए सीबीटी में जनरल की कट ऑफ रही 70 नॉर्मलाइज मार्क्स मान लीजिए किसी जोन में, तो और फिर डीवी के वक्त वो क्या हो जाएगी, बढ़ के 75 हो जाएगी। यानी जब डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन करेंगे तो 75 वाले को बुलाएंगे। हालांकि 70 वाला जो था उसने भी पीईटी दिया था। तो पीईटी देने से ऐसा नहीं है कि आप
पीटी देंगे तो आप ज़रूरी है तो डीवी में जाएंगे, ऐसा रूल भी है उसमें नोटिफिकेशन में कि ज़रूरी नहीं है आपने पीटी क्वालिफाई कर लिया तो आप आपको डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन में ज़रूरी जगह मिलेगी। तो पीटी जो कट ऑफ के आसपास जो लोग रहते हैं, मान लीजिए कट ऑफ 70 है तो 70 के आसपास जो लोग हैं 71 72, और उन लोगों को काफ़ी ज़्यादा खतरा रहता है कि वो पीटी के बाद डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन में बाहर हो जाएं, क्योंकि पीईटी के बाद एक और कट ऑफ बनती है जिसको डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन की कट ऑफ कहते हैं, डीवी की कट ऑफ, और उसमें हमेशा कट ऑफ क्या हो जाती है, हाई हो जाती है। हर जोन में आप मेरे पुरानी वीडियोस में जाकर देख सकते हैं, हर जोन में डीवी की कट ऑफ बढ़ी हुई है, किसी में 5 नंबर बढ़ी है, किसी में 6 नंबर बढ़ी है, किसी में 3 नंबर, किसी में 2 नंबर। तो इस तरीके से कट ऑफ बढ़ी हुई है हर हर कैटेगरी में, चाहे जनरल हो, एसटी हो, ओबीसी हो, और सभी में कट ऑफ क्या हुई, इंक्रीज़ हुई है। तो आप जाके देख सकते हैं मेरी पुरानी वीडियोस में। तो आप लोगों से फिर भी सजेशन ये है कि आप लोग हार्ड वर्क करें। जिस तरीके से आप देख रहे हैं कि इतनी हाई कट ऑफ में भी सिलेक्शन अभी टफ हो रहा है, तो आप लोग और ज़्यादा मेहनत करें और अपना बेस्ट स्कोर मुझसे शेयर करें। कमेंट में और कोई दिक्कत हो तो आप मुझे हमेशा शेयर करें, और मिलते हैं आप लोगों से नेक्स्ट ऐसी किसी इंपॉर्टेंट वीडियो से।